नमस्कार दोस्तों। आज संडे का दिन है। उम्मीद है आपका संडे अच्छा जा रहा होगा। सो इस वक्त बात करते हैं वीकली ऑप्शंस के बारे में। बहुत से लोग वीकली ऑप्शन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि समय आपके खिलाफ चल रहा होता है और समय जो है वीकली ऑप्शंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए पहले देखें कि आपको किस तरह की का एक्शन मार्केट में चाहिए वीकली ऑप्शंस में पैसा बनाने के लिए। आपको इस तरह की बड़ी ग्रीन बार्स चाहिए अगर आप वीकली ऑप्शन में पैसा बनाना चाहते हैं। ऐसी बड़ी ग्रीन बार या ऐसी बड़ी लाल बार अगर आप वीकली ऑप्शंस में पैसा कमाना चाहते हैं। आपको किस तरह की बार्स नहीं चाहिए? आपको ऐसी बार्स नहीं चाहिए जो ये पतली पतली बार्स होती हैं। यहाँ पे इनको कहते हैं प्रीमियम ईटिंग टाइप की बार्स। और ऐसी बार्स जब बनती हैं तो वीकली ऑप्शन सेलर के फेवर में जाती हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम फिलहाल व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं जहां पे हमें वीकली ऑप्शंस में फायदा हो। तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 5 मिनट के चार्ट पे 200 पीरियड एवरेज लगाएं। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन तो इंडेक्स में ही है, बहुत एक नैरो रेंज बनाना शुरू करती हैं इस जोन के आसपास, जो कि एक तरह का पिवट भी होता है। ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो इस तरह के सेटअप में आपको अक्सर या तो बाजार इधर जाते हुए मिलेंगे, या अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो आपको ये नैरो रेंज मिलेगी जहां से हम नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो एक तो ये पैटर्न हो गया जहां पे एक नैरो रेंज से मार्केट एक्सपेंशन में जा रही है, और दूसरा एरिया ये हो गया कि आप साइडवेज मार्केट में हैं और आपने दो बाउंड्रीज अपनी आइडेंटिफाई कर ली। जैसे अभी कुछ दिन पहले 12,000 और 11,700 मोटा मोटा ये बाउंड्रीज थी। तो अगर आप इन बाउंड्रीज पे काम करते हैं तो भी आपका जो है वीकली ऑप्शन में आपको बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि बाउंड्रीज से रिजेक्शन जो मिलती है वो बहुत स्ट्रांग मिलती है। ठीक है, आजकल जिस तरह की मार्केट है जहां पे हम डेली बेसिस पे बड़ी बड़ी बार्स गैप अप के साथ बना रहे हैं, यहाँ भी वीकली ऑप्शन आपके काम आ सकती है। तो कोशिश ये करें कि एक या तो ट्रेंडिंग मार्केट में इसमें पार्टिसिपेट करें जब भी कोई छोटी मोटी आपको कंसोलिडेशन बीच बीच में देखने को मिले, या शार्प इंट्राडे डिप्स देखने को मिले। अभी हम लाइव चार्ट्स पर भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वीकली ऑप्शन किन सिनारियोज में अच्छा चलती है। तो आइए चल के देखें लाइव चार्ट्स पे कि वीकली ऑप्शन कहाँ आपको
मैक्सिमम फायदा दे सकती हैं। तो हम ये आते हैं एक सेकेंड, ये है निफ्टी का चार्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के जब भी डिक्लाइंस देखने में मिलते हैं, जैसे बाजार ऊपर जा रहा है और अचानक ट्रंप ने कहा कि जी मैं कोर्ट जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इस तरह की गिरावट आई, तो ऐसे सिनारियो में आपको वीकली ऑप्शन अच्छे चलते हैं। दूसरा, वीकली ऑप्शन अच्छे चलते हैं जब आप वापस ये 11,900 के आसपास आ गए और यहाँ पे ये साफ लग रहा था कि बाजार अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो इस दिन को अगर आप वीकली ऑप्शन देखते हैं और गैप अप होता है, तो आपको यहाँ वीकली ऑप्शन में बहुत फायदा होता है। ठीक है, या आप डेली चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आपने एक मोटी मोटी रेंज आइडेंटिफाई कर ली, 12,000 और ये कुछ 11,700 के आसपास आप मोटा मोटा। तो जब भी आप इन दोनों में से एक बाउंड्री पर भी गए, तो आपको नीचे की तरफ एक्शन मिला, और यहाँ पे जब आप आए तो आपको ऊपर की तरफ एक्शन मिला। तो या बाउंड्रीज पे या ट्रेंडिंग माहौल में ये चीज़ चलती है। जब आप रेंज के अंदर वीकली ऑप्शन को काम करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आपको वो परेशान करेगी। तो कोशिश ये करें कि तभी इस चीज़ को लें जब देखें इस यहाँ पे 3 लाल बार हैं, 3 लाल बार हैं, आपने यहाँ पे वीकली ऑप्शन लिया और अगले 4-5 दिनों में आपको यहाँ से एक रैली मिली 11,000 से 11,400 तक की। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक दिन बड़ा डिक्लाइन हुआ और बाजार यहाँ से चलने शुरू किए। इस बार पे आपने वीकली ऑप्शन लिया और 4-5 दिन में आपको काफ़ी एक अच्छी रैली मिल गई। लेकिन अगर आप इस तरह के माहौल में इन्वॉल्व होंगे, तो वीकली ऑप्शन आपको प्रीमियम ईटिंग में फंसा देगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से निकले, तो यहाँ आपने वीकली ऑप्शन लिया तो आपको लंबा फायदा होगा। वीकली ऑप्शन तब काम करता है जब फ्यूचर काम करता है। बहुत से लोग मंथली ऑप्शन इसलिए ले लेते हैं कि उसमें टाइम ज़्यादा होता है। वो मेरे हिसाब से अक्लमंदी वाली बात नहीं है। हेजिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्पेकुलेटिव पोजीशंस लेनी है तो उसके लिए वीकली ऑप्शन ही बेटर है, क्योंकि स्पेकुलेटिव पोजीशन आप वैसे भी 2-3 दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, हर बंदे का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कि जैसे आप ये एरिया है, यहाँ पे आप वीकली ऑप्शन करेंगे तो आपको बहुत लंबा फायदा नहीं होगा। ये ठीक है कि ये जो है 24,800 पे एक रेजिस्टेंस था,
और हर बारी आप इस बाउंड्री पर गए तो आपको डिक्लाइन मिला। 24,200 पे जब भी आए आपको रैली मिली। तो बाउंड्रीज के बीच में तो खेलें, लेकिन दो बाउंड्री के मिडवे में खेलना वो अक्लमंदी नहीं। यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग में नुकसान होगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें, अगर आपने वीकली ऑप्शन करना है तो इंतज़ार करें जब भी कहीं एक आपको ट्रेंड मिले और ट्रेंड के दौरान आपको एक कंसोलिडेशन का फेज मिले, जहां पे आप अपने 200 पीरियड एवरेज तक आए 5 मिनट के चार्ट पे, और वहां से आप फिर अपने वीकली ऑप्शन को लेने की कोशिश करें। दूसरी बात, जब इस तरह का बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग फेज आता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मार्केट जो है अपने 30 मिनट के हाई के ऊपर जाए, जैसे ये था यहाँ पे 6 तारीख थी, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 6 तारीख के बाद आप ऊपर गए और फिर नीचे आए, और यहाँ पे अगर आपने बाइंग करी तो दिन के एंड तक आपको बहुत बढ़िया रैली मिली। लेकिन ये इसी फेज में हो सकता है। एक रेंजिंग मार्केट में इस तरह के डिप अगर आप बाय करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रीमियम ईटिंग आ जाएगी। तो बाजार का रुख तेज हो या रेंजिंग हो और वहाँ पे बाउंड्रीज से रिजेक्शन हो, ये दो तरीके हैं वीकली ऑप्शन में पैसा कमाने के। कहीं भी वीकली ऑप्शन ले लेना और फिर ये सोचना कि मेरे पास 5 दिन है, शायद मेरे फेवर में चल जाएगी, वो मेरे हिसाब से बहुत एक समझदारी की बात नहीं है। और वहाँ पे ऑप्शन सेलर आपका सारा जो प्रीमियम है वो निपटा देगा। या बहुत आउट ऑफ मनी कॉल पुट ले लेने और वहाँ सोचना कि अचानक ऐसी लंबी रैली आ जाएगी, वो भी गलत है। हमें ये देखना है कि क्या एक बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड बार बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है। उसके लिए आपको जो सेटअप बताए हैं उन सेटअप्स का इंतज़ार करें, और जब वो सेटअप आए तो एक आउट ऑफ मनी कॉल या पुट लें। जैसे अभी मेरे पास 27,000 का कॉल है, तो जब भी मंडे को बाजार खुलते हैं तो मुझे ये उम्मीद होगी कि वहां पे मेरे को अपसाइड मिलेगी। अगर मेरे को पुट लेना है तो मैं 26,500 का पुट लूंगा। सिमिलरली निफ्टी में अभी ये 12,250 पे है, तो 12,300 का आप कॉल ले लें, वो काफ़ी होता है। क्योंकि अगर बाजार शार्पली आपकी डायरेक्शन में चलेगा तो टाइम जो है उसको प्रीमियम को खा नहीं पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है इससे आपको कुछ मदद भी हुई होगी और कुछ डर निकला होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक मिथ है कि जी ये वीकली ऑप्शन जो होती है वैसे ऑप्शन सेलर के लिए होती है। ऑप्शन सेलर तो इतना मार्जिन लगाकर चिल्लड़ कमाता है, ऑप्शन बायर बहुत बढ़िया कमाता है, लेकिन वो सही अपॉर्चुनिटी पे ले तब। अगर रैंडमली लेगा तो उसको फायदा नहीं है। रैंडमली ऑप्शन सेलर लगाकर कमा सकता है, बट क्योंकि वो इतना स्किल्ड नहीं होता तो उसको इतना प्रॉफिट परसेंटेज वाइज नहीं मिलता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका संडे बढ़िया जाए, और दिवाली और जो फेस्टिवल आ रहे हैं अभी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी घर में लक्ष्मी का वास हो। टेक केयर, ट्रेड वेल, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से चलें।